ग्रांटेड। आज दुनिया हिंदुस्तान को ग्रांटेड समझ के काम करती है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करती थी। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ और इस चिड़िया के पर कतरने की शुरुआत हुई। पहले एक परिवार ने देश को लूटना शुरू किया। फिर बाकी के नेता भी सोचने लगे, हमने भी तो देश की सेवा की है, हमें भी तो मेवा मिलना चाहिए। और इस तरह से देश के बुरे दिन आने शुरू हुए। जब देश आज़ाद हुआ तब सोने की कीमत 88.62 रुपये तोला थी। आज के हालात बताने लायक नहीं है। लगभग 50,000 रुपये तोला हो गया है। देश को 550 गुना पीछे धकेल दिया गया है। 1917 में $13 की कीमत 1 रुपया थी। 1947 में $1 की कीमत 4 रुपये कर दी गई। आज हमें $1 के बदले 75 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इसमें भी देश को लगभग 20 गुना पीछे ही धकेल दिया है। कोई जरा ये बताएगा, जो देश सब चीजों में स्वयं पूर्ण है, स्वावलंबी है, किसी दूसरे देश की हमें जरूरत ही नहीं थी, सारी दुनिया को हमारी जरूरत थी, तो ऐसा क्या हुआ कि 70 सालों में हमारी वैल्यू दिन ब दिन घटती गई और बाकी सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई? ऐसा क्या था जो सारी दुनिया के पास था, लेकिन हिंदुस्तान के पास नहीं है? छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, अगर इन दो महान व्यक्तित्व का हमारे देश में फिर से जन्म हो, तो ही हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। 17वीं शताब्दी में जो जागीर देने का रिवाज बंद करके महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा था, उसी रिवाज को 19वीं शताब्दी में बंद करके जापान आज कहां से कहां पहुंच गया। अगर हम महाराज के बताए रास्ते पर चलते तो जापान से 200 साल आगे होते। लेकिन आज भी हम लोग उन्हीं नेताओं को राजगद्दी देके जागीर रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं जो पहले से देश को लूट रहे हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देश को लूट के अपने रिश्तेदारों को भी अमीर बना रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने अपने दूरदृष्टि से दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही के संविधान की रचना की, अगर उनके संविधान से चलते तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते। लेकिन आज़ादी के बाद हर नेता अपनी झोली भरने में लग गया। सबने स्विस बैंक में अपने अकाउंट खोल लिए। देश को लूट लूट कर करोड़ों रुपए स्विस अकाउंट में डाल दिए। आज उन सबके अकाउंट में कम से कम 10,000 से 20,000 करोड़ है, जिसे आजकल ब्लैक मनी कहा जाता है। और उन्हीं पैसों का हवाला देकर मोदी साहब ने कांग्रेस से हिंदुस्तान की राजगद्दी हथिया ली। अब मोदी साहब और उनकी पार्टी करोड़ों रुपए छाप रही है, जैसे कांग्रेस ने छाप लिए। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि पार्टी कोई भी जीते, देशहित की बात कोई नहीं सोचेगा। जो भी अच्छे नेता थे, या तो वो राजनीति से दूर हो गए या फिर उनको दूर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक नेताओं को दूर किया गया था, क्योंकि ये नेता होते तो देश को बहुत आगे लेके जाते। जिनके भी स्विस बैंक में अकाउंट थे वो सब लोग डूब जाते। उनके डाले हुए करोड़ों रुपए हजारों बन जाते। एक वक्त था जब नेताओं के अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं होते थे, वही आज के नेताओं के अकाउंट में कम से कम 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए एक आम बात है। एक बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि हमारे लोग अंग्रेजों का आयात किया हुआ नमक ही खरीद रहे हैं, हमारे गरीब दुकानदार मजबूर हो गए थे क्योंकि हमारा नमक कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो महाराज ने तुरंत उस आयात नमक पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि अंग्रेजों को वो नमक बेचना बहुत ही भारी पड़ने लगा और हमारे गरीब दुकानदारों की दुकान चलने लगी। अगर हमारे आज के नेता होते तो अंग्रेजों को छूट दे देते और गरीब व्यापारियों को मरवा देते। इसी वजह से 70 सालों से सारी दुनिया हिंदुस्तान को ग्रांटेड लेके चल रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये ऐसे देश है जिनके खुद के खाने के वांदे हैं, लेकिन इन चोर नेताओं की वजह से आज ये सब हमें आंख दिखा रहे हैं। 1962 में चीन ने धोखा दिया, फिर भी आज हम उनका घटिया माल खरीदते हैं।
क्या चीन से अच्छा माल हमारे देश के व्यापारी नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को उतनी सहूलियत नहीं मिलती जितनी उन विदेशियों को कमीशन लेकर यहाँ के नेता देते हैं। चीन, जिसका माल पता नहीं कब तक चलेगा, वही घटिया माल वो हमें 5.5 लाख करोड़ में बेचते हैं। सैमसंग जैसी एक छोटी सी कंपनी अपने मोबाइल में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर डाल के सारी दुनिया को बेचती है, वही हिंदुस्तान को एक्सिनोस प्रोसेसर डाल के बेचा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सैमसंग कंपनी हिंदुस्तान को ग्रांटेड लेके अपना कारोबार करती है, उसे पता है यहाँ के नेताओं को थोड़ा सा कमीशन देके अपना घटिया माल बिकवा देंगे, जिसे दुनिया में कोई नहीं खरीदता, उसे हिंदुस्तान के गरीब जनता को बेचा जा सकता है। बस नेताओं को थोड़ी सी रिश्वत देनी होगी। 70 सालों से देश में पक्की सड़कें नहीं बन पाई, गरीब लोगों को आज भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता, सारे देश में आज भी हर घर में बिजली नहीं ला पाए हमारे करोड़पति नेता। सारे चोर नेताओं ने गरीबी हटाने का बहुत प्रयास किया, लोगों की गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन नेताओं की अपनी और अपने रिश्तेदारों की गरीबी हट गई। जिनका बिजनेस 1 करोड़ का था, आज वो 12,000 करोड़ का है, क्योंकि उन्होंने देश की जनता को ग्रांटेड लिया है। इस देश में रास्ते बनाने वाले कंट्रैक्टर भी इतने खराब रास्ते बनाते हैं कि आज बनाया हुआ रास्ता कल तक भी नहीं चलता। फिर भी वो कंट्रैक्टर डरता नहीं, उसे पता है, उसने रिश्वत पहुंचाई है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने देश की जनता को ग्रांटेड लिया है। कल टीवी पर एक न्यूज़ आई, बिहार में एक पुल बनाने में 8 साल लग गए और 264 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वो पुल केवल 29 दिन में टूट गया। ऐसी ही एक बात भरी सभा में नाना पाटेकर ने कही थी, उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर 16 करोड़ में एक पुल बनाया। उन्होंने कहा अगर वो सरकार के पास जाते तो उस पुल को बनने में सालों लग जाते और 200 करोड़ से 250 करोड़ का खर्च आता। जो बात आखिर बिहार के इस नेता ने साबित कर दी। इसीलिए नाना जैसे इंसान को चुप कराया जाता है। अब सोचो, केवल एक नेता एक पुल में 264 करोड़ का घोटाला कर सकता है, तो देश में आज तक कितने पुल बने, कितनी सड़कें बनी, इन सब में कितना घोटाला हुआ होगा, सिर्फ अंदाजा लगाए। एक इंसान जो साधारण क्लर्क से नेता बना, आज उसकी बेटी के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसने गाय भैंसों को कितना चारा खिलाया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक नेता जो घर घर जाके दूध बेचता था, आज उसका बेटा केवल एक जिम चला के 5 करोड़ की लग्जरी कार में घूमता है। आप किन किन नेताओं को पकड़ोगे? सारे चोर हैं, हर नेता की यही कहानी है। उनका पिछला रिकॉर्ड निकालोगे तो पता चलेगा उनकी माली हालात खराब थी, लेकिन आज वो अरबों के मालिक है। ये पैसा कहाँ से आता है? हम ही उनको यह पैसा कमा के दे रहे हैं। देश को ग्रांटेड लिया है। एक आम आदमी चलते चलते कहीं पे भी थूक देता है, कहीं पे भी गंदगी फैला देता है, इस सफाई अभियान में देश के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर भी देश साफ तो होता नहीं, उल्टा देश के लोग और गंदगी फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देश को ग्रांटेड लिया है। अब आप ही बताओ, जिस देश के लोग खुद ही अपने देश को ग्रांटेड लेना शुरू करेंगे, दूसरे देश हमारी इज्जत क्यों करेंगे? पहले हमें अपनी और अपने देश की इज्जत करनी होगी, फिर दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी। अभी भी वक्त है, खुद सुधर जाओ, अपना घर सुधारो, गांव को सुधारो, देश अपने आप सुधर जाएगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें ग्रांटेड ले।